काशीपुर नाम के एक छोटे से गांव में, जो नीली पहाड़ियों और घने बांस के जंगलों के बीच बसा था, राकेश नाम का एक गरीब युवक अपनी बूढ़ी मां लक्ष्मी और लकवाग्रस्त पिता गोपाल के साथ रहता था। उनके पास न जमीन थी, न ही कोई स्थायी आय का साधन। राकेश दिन भर गांव के साहूकारों के लिए बुनाई का काम करता और जो थोड़ा बहुत कमाता, उसी से परिवार का गुजारा चलता। ये देखकर लक्ष्मी और गोपाल का दिल टूटता। हमारे पास न घर है न जमीन, गोपाल ने एक दिन उदास होकर कहा। हमारा बेटा दिन रात मेहनत करता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है। हम उस पर बोझ बन रहे हैं। लक्ष्मी ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया। परेशान मत हो जी, हमारा राकेश मेहनती और ईमानदार है। भगवान सब देख रहा है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बचपन से उसने मुश्किलें सही, पर हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। राकेश हमेशा सोचता, भले ही आज किस्मत मेरे साथ ना हो, लेकिन मेहनत और धैर्य से एक दिन सब बदल जाएगा। एक दिन वो गांव के बड़े साहूकार ठाकुर बलदेव के लिए बांस की टोकरियां बुन रहा था। बलदेव पास की एक चौपाल पर बैठा था, चिंता में डूबा हुआ। राकेश ने उसे उदास देखा और काम छोड़कर पास गया। साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई मुसीबत है? अगर आप बुरा न माने तो मुझे बताएं, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। राकेश की बात सुनकर बलदेव को गुस्सा आ गया। अरे तू मेरी क्या मदद करेगा? तू तो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे यहां काम करता है। जा, अपना काम कर और मुझे तंग मत कर। राकेश ने शांत स्वर में कहा, साहब, ये सब वक्त का खेल है। आज मेरी किस्मत कमजोर हो सकती है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से तकदीर बदली जा सकती है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। राकेश की बातों ने बलदेव का मन छू लिया। तेरे विचार तो गहरे हैं राकेश, इतनी गरीबी में भी तू हिम्मत से जी रहा है। मेरे पिता मुझे सिखाते थे कि जिंदगी मौसम की तरह है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी सर्दी। हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है, बस धैर्य रखना जरूरी है। राकेश मुस्कुराया। जी, मेरी माँ भी यही कहती हैं। साहब, आपकी परेशानी बताएं, शायद कोई रास्ता निकल आए। बलदेव ने गहरी सांस ली। राकेश, मेरे दादा की एक पुश्तैनी दुकान थी, जो गांव के बाजार में थी। मेरा और मेरे भाई का उस पर हक है, लेकिन गांव के 2 भाई, मंगल और सोनू, ने उस पर कब्जा कर लिया। अब वे वहां अपनी दुकान चला रहे हैं। मैंने सरपंच से शिकायत की, लेकिन उनके पास गांव के बड़े लोगों का समर्थन है। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। राकेश ने कुछ देर सोचा और बोला, साहब, हर मुसीबत का हल होता है। अगर आप इजाजत दें तो मेरे पास एक तरकीब है। बलदेव की आंखें चमकी। बता, क्या तरकीब है? राकेश ने अपनी योजना समझाई। बलदेव ने उत्साह से कहा, वाह राकेश, तू तो बहुत चतुर है। अगर यह तरकीब काम कर गई तो मैं वादा करता हूं कि उस दुकान का एक हिस्सा तुझे दूंगा। राकेश ने विनम्रता से कहा, साहब, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे हमेशा काम दिया, यही बहुत है। बलदेव ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है राकेश, कल से इस काम पर लग जा। अगले दिन राकेश मंगल और सोनू की दुकान पर पहुंचा। नमस्ते सेठ जी, मैं सुना कि आपकी दुकान पर बुनकर की जरूरत है। मैं बांस की टोकरियां बुनता हूं, क्या मुझे काम मिल सकता है? मंगल ने भौहें चढ़ाईं। कौन हो तुम? हमें किसी बुनकर की जरूरत नहीं। राकेश ने नम्रता से कहा, सेठ जी, मैं पास के गांव से हूं, काम की तलाश में भटक रहा हूं। सुना है आप गांव के सबसे बड़े साहूकार हैं, आपकी दुकान पर हमेशा काम रहता है। सोनू ने तंज कसा, हमें मजदूर की जरूरत नहीं। वैसे ये बात तुझे किसने बताई? राकेश ने चतुराई से कहा, बलदेव साहब ने कहा था कि आपकी दुकान सबसे बड़ी है, पर शायद वे गलत थे। खैर, मैं कहीं और काम ढूंढ लेता हूं। यह सुनकर मंगल ने उसे रोका। रुक, बलदेव ने हमारे बारे में और क्या कहा? राकेश ने चापलूसी भरे लहजे में कहा, साहब, बलदेव साहब तो कह रहे थे कि आपकी दुकान में कोई बराबरी नहीं कर सकता, पर वे कंजूस हैं, मजदूरी कम देते हैं। मैंने सुना आप मेहनत की पूरी कीमत देते हैं। मंगल को सोनू उसकी बातों में गए। बिल्कुल, हम गांव के सबसे बड़े साहूकार हैं। ठीक है, कल से काम शुरू कर। राकेश ने उनकी दुकान पर काम शुरू किया और अपनी मेहनत से उनका भरोसा जीत लिया। एक दिन मंगल ने सोनू से कहा, ये राकेश तो कमाल है, अकेले ही इतना काम कर देता है। अच्छा हुआ हमने इसे रख लिया। एक शाम, जब मंगल और सोनू दुकान का जायजा ले रहे थे, राकेश देर तक टोकरियां बुन रहा था। सोनू ने पूछा, राकेश, इतनी रात तक काम क्यों कर रहा है? घर जा, आराम कर। राकेश ने जवाब दिया, सेठ जी, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, काम नहीं करूंगा तो उनका पेट कैसे भरूंगा? काम करने से मन को सुकून मिलता है।
मंगल ने तारीफ की। तू सचमुच मेहनती है राकेश। अगली सुबह जब मंगल और सोनू दुकान पर आए तो वहां सरपंच और कुछ गांव वाले खड़े थे। दुकान के पीछे एक पुरानी मूर्ति मिली थी जिसे खोदकर निकाला गया था। सरपंच ने गंभीर स्वर में पूछा, मंगल, सोनू, ये मूर्ति तुम्हारी दुकान से निकली है, क्या तुमने इसे चुराकर यहां छिपाया? मंगल घबरा गया। नहीं सरपंच जी, हमें नहीं पता ये मूर्ति कहां से आई। राकेश वहां आया और बोला, सेठ जी, ये तो गंभीर बात है। ये मूर्ति तो गांव के मंदिर की है, कोई इसे चुराकर यहां दबा गया होगा। सरपंच ने मंगल और सोनू से कहा, अब सच बताओ, वरना मंदिर की मूर्ति चुराने का इल्जाम तुम पर लगेगा। मंगल और सोनू डर गए। मंगल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सरपंच जी, सच कहूं, ये दुकान बलदेव साहब की थी। हमने कुछ महीने पहले इसे हड़प लिया था, हमें माफ करें। राकेश ने चतुराई से कहा, सेठ जी, अगर ये दुकान बलदेव साहब की है तो ये मूर्ति भी शायद उनकी है। आप सच बोल दें, शायद माफी मिल जाए। डर के मारे मंगल ने सारी सच्चाई उगल दी। हाँ, हमने ये दुकान बलदेव से छीनी थी, हमें माफ करें, हम इसे वापस कर देंगे। सरपंच ने बलदेव को बुलवाया। बलदेव ने बताया, ये मूर्ति नकली है। मैंने और राकेश ने ये तरकीब रची थी ताकि मंगल और सोनू सच उगलें। मंगल और सोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बलदेव से माफी मांगी और दुकान वापस कर दी। सरपंच ने उनकी माफी स्वीकार की और कोई सजा नहीं दी। बलदेव ने राकेश की तारीफ की। राकेश, तुमने मेरी दुकान वापस दिलाई। जैसा मैंने वादा किया था, इस दुकान का आधा हिस्सा अब तुम्हारा है। राकेश ने विनम्रता से कहा, साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ आपकी मदद की। बलदेव ने हंसकर कहा, राकेश, तुमने कहा था कि मेहनत और धैर्य से तकदीर बदलती है। देखो, तुम्हारी तकदीर बदल गई। अब तुम इस दुकान के मालिक हो। इस तरह राकेश ने अपनी मेहनत और चतुराई से न केवल बलदेव की दुकान वापस दिलाई, बल्कि दो धोखेबाजों को सबक भी सिखाया। अब वह एक दुकान का मालिक बन गया था